नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। भैंसा अपडेट न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। इस मस्जिद के जिम्मेदार सुदूर और मुख्तलिफ वक्फ के इदाराजात के मुतवल्लियान और मैनेजिंग कमेटी के जिम्मेदार और नाजरीन जो आज जमा हुए हैं इस अहम उम्मीद पोर्टल के फॉर्मेलिटीज़ कैसे कंप्लीट करना है उस वर्कशॉप में जो ज्वाइन हुए हैं सब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जरा दुआ का मामला ऐसा होता है कि सलामती की दुआ है और मैं भी दुआओं का हरीस हूँ। हर आदमी की अपनी एक ख्वाहिश होती है, तो दुआ सबसे बड़ी है। मैं सलामती की दुआ कर रहा हूँ, वालेकुम सलाम व सलामती एक दूसरे के लिए। तो हमारी शुरुआत ही जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से है और सलामती की दुआ से शुरू है। ये एक प्यारा दीन है, हमारा दीन एक मुकम्मल खाना है। देखिए इसमें अब वक्त तो बहुत कम है। हमारे वक्त की इब्तिदा जो एक्ट की हुई थी, वक्फ एक्ट 1923 में आया ब्रिटिश पीरियड में, 1954 में आया, 1995 में आया, 2013 में अमेंडमेंट्स आए। उसके बाद क्या हुआ, 2024 बिल ज़ेर गौर था। ज़ेर गौर जब था तो काफ़ी ज़ुमरों से तजावीज़ मंगाई गई और स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। जो लोगों की रिसाई थी वो जो है पार्लियामेंट तक पहुँचे। पार्लियामेंट में भी जो है मुख्तलिफ रियासतों को मौका दिया गया कि उनके नुमाइंदे बात करें और वो पार्लियामेंट में हम भी जाकर रियासती वक्फ बोर्ड की हैसियत से मैं भी शिरकत किया। हमारे चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और दूसरे अक़लियती इदारों के चेयरमैन भी थे। तो वहाँ पर भी तज़किरा और पार्लियामेंट में चर्चा चलते रहा भी। उस दौरान लोग बहुत खौफ खा गए कि भाई ये एक एक्ट आ रहा है, जो बिल आ रहा है वो वक्फ इदाराजात के नुकसानदेह है, हमारी जायदादों को खींच लिया जाएगा और लैंड ग्रैबर्स को इसमें फ़ायदा हो जाएगा। चुनाचे उस बिल के ऊपर इतना प्रोटेस्ट रहा, कोशिशें रही। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो कहलाती जाती थी वो भी बनाई गई, मगर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनी, जॉइंट वर्किंग पार्लियामेंट्री कमेटी थी। पार्लियामेंट्री कमेटी के इख्तियारात और वर्किंग कमेटी के इख्तियारात में बहुत फ़र्क है। अब यहाँ जो मुदर्रिस हज़रात भी बैठे हैं, जिम्मेदारान भी बैठे हैं, जो नौजवान तबका भी बैठा है, ये हम वक्फियत हासिल रही तो कई दरवाज़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं रहती। असल चीज़ क्या है मालूम होना ज़रूरी है। तो बहरहाल वहाँ पर गुफ्तगू होने के बावजूद भी उसमें जो एतराज़ात थे वो एतराज़ात 12 साल के कब्ज़ों को रेगुलराइज करना, कलेक्टर को पावर दे देना, इख्तियार दे देना और वक्फ बाय यूज़र का जुमरा हटा देना, ये सारी चीज़ें उसमें थी। तो जॉइंट वर्किंग कमेटी अपनी तजावीज़ पेश करी कि भाई ये चीज़ें हमको नहीं होना, क्योंकि एम्पावरमेंट बोल रहे हैं, इसमें किसी किस्म का एम्पावरमेंट नहीं होती। और जुमरों को लोग डिवाइड किए, यूनाइटेड का वर्ड यूज़ करें, मगर यूनाइटेड के बजाय शिया जुमरों में घोड़ा नुमाइंदगी, फला नुमाइंदगी, और इसके अंदर जो है दो दूसरे मज़ाहिब के लोगों की भी नुमाइंदगी की बात है। नुमाइंदगी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में एक अलग पहलू है। हम बोले भाई आप तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में किसी हमारे आदमी को नहीं रखते बोर्ड में, तो यहाँ कैसा ये तस्करें चलते रहे। इसमें सबसे बड़ी जो नुकसानदेह जो चीज़ थी जो हमारे लिए होती वो था वक्फ बाय यूज़र के नहीं मानता। अब वक्फ बाय यूज़र क्या है मैं पहले बोल देता हूँ। वक्फ बाय यूज़र वो है भाई, हम लोग जो है जिस चीज़ से खासिर रहे, डॉक्यूमेंटेशन हम बराबर नहीं करते। अब एक वेंचर हो रहा, वेंचर में प्लॉट छोड़ के चले आते, मस्जिद बनाते, अब वह राय खैर हजरात जो है जुट के जोड़ करके एक मस्जिद कायम करते हैं। कौन
دست غیب کیا پیسے غلے میں چندے میں ڈالتا ہے، کیسا بنتا ہے نہیں معلوم، مسجد تعمیر ہوا ہے. ہمارے کنے پیپر نہیں رہتا کیونکہ پیپر پہ ہم توجہ نہیں دیے، اس قسم کے قوانین نہیں آنے والے تھے، ہم کو نہیں معلوم. اب جو ایک پلاٹ خریدنے والا جو شخص ہے وہ جو ہے اس کا لنک ڈاکومنٹ دیکھ کے اپنا رجسٹریشن پلاٹ کا کرا لے کے چلے آتا. جو وینچر کرتے وہ صاحب بھی کیا کرتے برابر رجسٹری پلاٹ کی کرتے، مگر یہ جو مسجد کا پلاٹ ہے اس کو کسی عبداللہ کے نام پر، کسی بندے کے نام پر رجسٹرڈ کرنا پڑتا کر کے ان سے ہبہ مسجد کے انتظامیہ جو بھی چن رہے ہیں ٹرسٹیز ان کے نام پر اس میں مسجد قائم ہوگی. اور اب آج کل تو بھائی مجھے افسوس ہے بیچ میں آپ کو ایک دوسری چیز بول رہا ہوں، وقف بورڈ کا ممبر بننے کے بعد کوئی وقف کی ادارے کو پروٹیکٹ کرنا، ڈیولپمنٹ کرنا، اس سے روزگار فراہم کرنا، اس کی اراضی جو پڑی ہے اس کو ڈیولپ کرنے کا پرپوزل نہیں آیا. افسوس کی بات ہے میرے مسلک کی کمیٹی، میری کمیٹی، اس کی کمیٹی سو اللہ کو خوش کرنے کے لیے سائے کوئی یہ مسجدوں میں بھی اپنے اپنے نام لکھ لے رہے نا، کڑی حقیقی افسوس کی بات ہے. آپ کو تو قبلہ رو عبادت کرنے والا اور آپ کا دشمن تو آپ مسلمان ہیں بلکہ دشمن ہے، فلاں مسلک بلکہ تھوڑی دشمن ہے آپ. مگر یہ وقت اس میں ضائع ہوتا ہوگا، یہ وقت افسوس کی بات ہے کہ ڈیولپمنٹ کا ہمارے میں شعور نہیں. بہرحال یہ ڈاکومنٹ جس کے نہیں ہے، نہیں بنائے مسجد پر بلکہ سپریم کورٹ ریلیو کیا. مسلم پرسنل لا بورڈ کافی کوششیں کی، اسد الدین اویسی صاحب کی بھی کافی کوششیں رہی. نہ صرف وہ 21 پیٹیشنز داخل ہوئے، جب 21 پیٹیشنز داخل ہوئے سپریم کورٹ میں، اس کو کلب کیا گیا. اس میں سے ہم کو 2 بڑی راہیں ملی. ایک کلکٹر کا پاور، کلکٹر کو اختیار جو دیا گیا تھا اس کو وہ کر دیا گیا، سپریم کورٹ اپہرن کرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلکٹر خود روز صبح بولتا کہ بھائی گورنمنٹ پراپرٹی ہے، انہیں خود مدعی ہے، اس کو جج بنا دیے، اس کو اختیار دے دیے، اس کو کسٹڈی دیے تو واجب بات نہیں. وقف بورڈ بولتا ہماری پراپرٹی. اب وقف بورڈ میں جو پراپرٹی درج رجسٹر ہوتی ہے، نوٹیفائڈ ہوتی ہے، اس کو تو کوئی رسک نہیں ہے، اس کی گزٹ چھپی ہوئی ہے، اس کے اگر کوئی ریونیو کیسز چل رہے ہیں، ٹیننٹ کے چل رہے ہوں گے، اس کے چل رہے ہوں گے، مگر اس کا ریکارڈ ہے. جو مینجمنٹ جہاں نہیں ہے، متوجہ نہیں ہے، اس کو وقف بورڈ خود میکر کی حیثیت سے ڈالتا ہے. اب اس میں زمرہ کیا ہے؟ سب سے بڑی بات، آپ ویب سائٹ پہ آن لائن چلے جائیں گے تو میکر پوچھیں گا. میکر میں آپ کو ایک فون نمبر پہ 6 سے زائد 6 تک آپ انسٹیٹیوشن رجسٹر کر سکتے، اس کا OTP آتا. اگر اس کو رجسٹرڈ وہی شخص کر سکتا جو نوٹیفائڈ متولی ہے، جو جس کا پیپر ہے، سکسیشن ہے. اب ہمارے کنے جو نوٹیفائڈ انسٹیٹیوشن ہے 33,925 ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج، تو یہ انسٹیٹیوشن رجسٹرڈ ہے. اس میں جہاں پر متولیان ہے وہ لوگ کر رہے ہیں، ان کو گزٹ کا جو نمبر ہوتا ہے پہلا وہ، اور ان کے انسٹیٹیوشن کا جو سیریل نمبر ہے اندر، اس سے جو ہے اس کا رجسٹریشن نمبر جنریٹ ہو جاتا ہے. اب وقف بائی یوزر جو تسلیم کر دیا گیا جس کے ڈاکومنٹ نہیں ہے، اس کا جنریٹ کر کے دیں گے. یہ ہمارے نرمل کا اسٹاف ہے. اب اشفاق صاحب نرمل کے یہاں پر جونیئر اسسٹنٹ ہیں. تو سب سے بڑی ہم کو جو راحت ملی تھی وقف بائی یوزر کو تسلیم کرنا. اب وہاں پیپر بھی نہیں رہا تو آپ جو ہے الیکٹرک کا بل یا کسی قسم کا ڈاکومنٹ رہا، جو بھی ڈاکومنٹ آپ کا نہیں وہ لے کر آپ پہنچ گئے. اب سب سے بڑی چیز اس میں کیا رہتی، اب سپوز آپ سمجھیے یہ مسجد اگر وقف بائی یوزر ہے، نوٹیفائڈ نہیں ہے، گزٹ نہیں ہے، تو میں آپ کے پاس دیکھ لیا کہ مسجد تو بنی ہے ایک محدود زمین پر، مگر علاقہ آگے تک ہے اس کا. اگر اس کا پیپر ہے فکر نہیں ہے، پیپر نہیں ہے تو نقشہ بنانا، نقشے پہ سائن لینا، جو لائسنس انجینئر وغیرہ کی یا ہمارے سروے کسی کی لے کے آپ جو ہے وہاں تک برابر بتانا کہ عبادت گاہ، مدرسہ، ریلیجیس پریکٹس وہاں پر بھی ہوئی. پیپر نہیں ہے، پیپر ہے آپ بتائیے اس میں پیپر نہیں ہے، اس کے لیے آپ کا پیپر ہوگا. کیونکہ یہ وقف بائی یوزر ریلیجیس پایاس چیریٹی
कंटिन्यूस प्रैक्टिस कुछ कर तस्लीम किया जाएगा। जहाँ पर भी ग्रेवयार्ड है, दरगाह है, मस्जिद है, आशुखाना है, तो ये एक्टिविटी जो चल रही ना, रिलीजियस प्रैक्टिस जो हो रही, उसी को वक्फ बाय यूजर तस्लीम करते हैं। अब ये कब तक है? जो ये बिल नाफिज हुआ अप्रैल में, वहां तक ही, उससे पहले के इदारा जात को तस्लीम किया जाए। अगर आप कोई ट्रस्ट और सोसाइटी बना के अपनी मस्जिद और उसको रख लेना चाह रहे हैं और उसमें डाल देना चाह रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिए, ये अब इनके गले में आ गया। इंफॉर्मेशन डाल देना, वक्फ बाय यूजर है तो भी रेगुलराइज हो जाती, एक सहूलत मिल गई। और एक सहूलत कैसी है, तो अगर आप यकीन मानिए 24 घंटे टाइम दिया गया है, अपने अपने घरों को 2 फ्लोर वाले जो 4 फ्लोर बना लिए, जो बगैर परमिशन वाले बना लिए, रेगुलराइज कर देती गवर्नमेंट, इसमें डालो बोले तो रात रात आते पूरे। ये मस्जिद का अल्लाह के घर का मामला है, तो इसमें जिम्मेदारान को जो है बहुत ही तवज्जो से इस पे काम करना है। 14-13 दिन बचे हुए हैं, 5 तारीख तक है। सर्वर हर दिन शुरू होना, तो आप अपने अगर सोसाइटी, बाद लोगों को इसमें सवाल क्या रहता, भाई ये हम हमारे मरकज से, हमारे पैसे से, हमारे चंदे से, हमारे इदारे से मदरसा और मस्जिद कायम करें, इसमें किसी का दखल नहीं है, हम खरीद के करें, हमारे पेपर है, फला राय खैर उसमें ज़मीन दिए, फला राय खैर बनाए, इसके बराबर डॉक्यूमेंट है, तो आप अपनी सोसाइटी ट्रस्ट बनाइए। मगर डॉक्यूमेंट में, बाईलॉस में, हर चीज़ में जब इदारा बना माजी का जिक्र करें। आप शरीयत मोहम्मदी में ओरल हिबा है भाई, ज़बानी फला तारीख को जब तामीर हो रही थी, जब हिबा कर दिए थे इस काम के लिए, उसका जिक्र करेंगे, क्योंकि पेपर की तारीख आप जब डालेंगे, स्कैन करेंगे, नहीं रहेगी, तो नए के लिए वक्फ बाय यूजर की सहूलत नहीं। वक्फ बाय यूजर की सहूलत जो है, एक कुर्सी मुफ्ती साहब बने तो बेचैनी होगी, नायब फरमाइए मुफ्ती साहब बैठने नहीं, मुझे बेचैनी हो रही नहीं। तो ये वक्फ बाय यूजर की सहूलत जो है, उसका आप फ़ायदा उठाइए। इसमें कोई सवालात है तो बोलिए। इसमें मैं बता रहा हूँ आपको 3 किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं। एक जिसका गज़ट छपी हुई है, सर्वे हुआ हुआ है। सर्वे का काम 1967 में शुरू हुआ, 82 में कंप्लीट हो गया। मजीद सर्वे चलता रहा, मगर 67 से 82 तक जो हुआ उसको जो है प्रिंटिंग के लिए दाखिल कर दिया गया, उसके गज़ट्स प्रिंट हुए। फर्स्ट सर्वे कंडक्टेड बाय, सर्वे फॉर्म देखेंगे आप तो उसमें नीचे लिखता महबूब मियां IAS, not less than an IAS rank, conducted seriously by the government appointed officer, survey commission was appointed by the government, not by वक्फ बोर्ड। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करने के बाद ही गज़ट छपती है। ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अगर किसी का घर गलत छप गया, कोई ज़मीन कम छप गई या ज़्यादा छप गई, तो उसको चैलेंज करने का इख्तियार 1 साल के बाद गज़ट विल बिकम एब्सोल्यूट। तो गज़ट से एब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट है, वो सारी चीज़ों को देख के छपे गए हैं। जिसका गज़ट में नहीं है, जो रिकॉर्ड आपको रेवेन्यू से बाद वक्त क्या होता, बलदिया सर्वे करते हुए खाली ज़मीन पे एक जुमरा लिख देती हमेशा। कोई खान की ज़मीन भी रही, खाली रही, कोई ओपन रोड को एक्सेस रही, तो गलती से एंट्री हो जाती बात है। GVM, गवर्नमेंट लैंड वेस्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो बाद सर्वे में, मंडल सर्वे में मसाजिद की एंट्री हो गई, रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। मुतौली साहब तशरीफ लाई, आपकी दावत पे ही मैं यहाँ भैंसा को आया। डॉक्टर हमारे कैप्टन सैयद हमीद रजा साहब, ये हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी के भी मेंबर रह चुके हैं, और आप जो है काफ़ी इसरार किए थे कि भैंसा में जो है इस चीज़ पर तवज्जो दिलाना जरूरी है। और हमारे आला साहब जो है ना, आपके रिश्तेदार हैं, आपका भी बहुत इसरार था, तो हम यहाँ पर लेके आए। तो वक्फ बाय यूज़र का जो मौका, चेयर हमको जो मौका मिल गया है, उसका फ़ायदा उठाइए। दूसरी जुमरे के जो लोग हैं, बिल्कुल जिनके लिए परचेज डॉक्यूमेंट है, लीक डॉक्यूमेंट है, और उनके लिए जो है आपके तमाम
लिंक डॉक्यूमेंट्स, नक्शे, बाइलास, कवानीन बने हुए हैं, परेशान मत रहिए। वो लोग जो है अगर आपको डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए, क्योंकि प्राइवेट ट्रस्ट जो है उसको अलाउ किया होगा। प्राइवेट ट्रस्ट को अपना प्राइवेट रखने का इख्तियार है इस बिल में। और प्राइवेट ट्रस्ट डाले तो फायदा क्या है, बोले तो आपके इंतजामी उमूर में कोई दखल नहीं रहेगा वक्फ का, आपको कलेक्टर आरडीओ की कोई प्रोटेक्शन और उसके लिए आपको सहूलत मिलेगी। कहीं कब्जा हो गया, वो हो गया, तो गवर्नमेंट, आरडीओ, कलेक्टर, वक्फ बोर्ड वाले सब मदद करना चाहिए। मैं तो मेंबर बने जब से कोई आदमी आके मेरे को वक्फ बोर्ड वाले मदद करे बोल के तारीफ नहीं करेगी, तारीफ करेगा। मैं जो शुरू से बोला, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और जो है इस सबसे हम हमेशा दुआ करते हैं एक और एक की, तो मगर उसके साथ दूसरे दुआओं में इरादा करते हैं। शादी बच्चों की, बच्चा बाहर जाना, मास्टर्स करना, सब चीज़ों की भी दुआ कर रहे हैं। वहाँ इरादा कर रहे हैं, मुकम्मल हो रहे हैं, या नेक और एक की दुआ कर रहे हैं, इरादा नहीं कर रहे। इरादा करना बहुत ज़रूरी है। 3 वक्त सोचा, मैं सफ़र से निकल गया, बालकुंडे तक चले गया, बालकुंडे चले फिर वापस होना। जब आला साहब 2-3 वक्त इसरार करें कि लोग काफ़ी है, आप इनको बोलना आप ज़रूरी है, तो फिर मैं वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को तलब करा। निर्मल में रहते, हेडक्वार्टर निर्मल है, सीओ साहब से करा रहे थे, हजरत सैयद अब्दुल वाहिद गरीब नवाज कादरी रहमतुल्लाह, और उसे शरीफ था, वहाँ पब्लिक नहीं आई। अच्छा, अब जो मुतवल्ली हजरात बेच चुके हैं, कब्जे हो चुके हैं, उनको पूरे तफसीलात देना है। आज की तारीख में आपका मामला सिविल डिस्प्यूट लैंड का है, अगर इंफॉर्मेशन सही नहीं डाले तो क्रिमिनल एक्शन है। और कहीं मैनेजमेंट मुतवल्ली है, कमेटी है, वक्फ नोटिफाइड है, नहीं डालेगी तो क्रिमिनल एक्शन है। रीज़न बता के ट्रिब्यूनल को जाके 6 महीने का टाइम देना है, 6 मंथ का टाइम मिल सकता है। इसमें ये चीज़ें हैं। अब आपको कोई दुश्वारी पेश आ रही, कोई सवाल है तो आप मेरे से जल्दी सवाल कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को नमाज पढ़ना है, हम फसर अदा करके हम तो सफ़र में हैं, और आप लोगों ने देर से उठी शादी मस्जिद में नमाज। इसमें इनमें कई लोग ऐसे हैं जिसमें लाइट का बिल भी नहीं है, फ्री लाइट का बिल है, सदर के नाम पे है लाइट का बिल। कोई बात नहीं है, वो 2 नंबर पे है, मस्जिद का नंबर है ना, मस्जिद का नंबर नहीं नंबर भी नहीं है। देखिए, लाइट फ्री लाइट तो नहीं देते, फ्री लाइट भी तो परेशान हो गए। कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, जो लाइसेंस होल्डर सर्वेयर रहते हैं ना, आप लेके जाके बाउंड्री फिक्स करा लेंगे, उसका डायग्राम डाल लेते, उसका एक डॉक्यूमेंट जमा हो जाता है, वो लाके भी आप लोगों को नहीं, वो एमसी से, हाँ एमसी से नहीं, जो भी सर्वेयर होल्डर का विश्वास है जरूर डिक्लेरेशन बनाइए, मस्जिद फलां तारीख को बनी थी, फलां के चंदा करके इन पैसों से बनेगी, मुसल्लियान की ताउन से, और जो है ये फलां तारीख को तकमील होगी, फलां तारीख फलां राय खैर आगे बढ़े, बनाए, हम पब्लिक फंड से लोगों से चंदा करके बनाएंगे। और जो है म्यूनसिपल वाले भी रिकॉर्ड कहीं ना कहीं लिखते होते सर्वे में, कुछ मिल गया ठीक है, मगर लाइसेंस सर्वेयर से आप वो बनाएंगे, फोटो लीजिए, जियो टैग लोकेशन लीजिए, वो लेके आप आपके डिस्ट्रिक्ट वक्फ इंस्पेक्टर के लिए पहुंचिए। ये चेकर है, इसमें कैसा है, देखिए 3 वो है ना, एक तो मेकर एक आदमी होगा, ऐसे किस्म के मसाजिद के लिए मेकर वक्फ बोर्ड ही नहीं, चेकर जो है डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर रहेगा, ये लोग रहेंगे चेकर कि भाई इसको ओके करेंगे, उसके बाद जाएगा सीईओ अप्रूव करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिकली जाता है, दोनों वहाँ से अप्रूव करके अप्रूव करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं। अब ये डालना हिसाब से है कि कभी आप यूपी में देखें ना कैसा ट्रेन और बुलडोजर कानून जो चलता है, एक वक्त इसमें आगे तो बुलडोजर कानून को मसाजिद में नहीं चलता, रेगुलराइजेशन, इसमें पहला खौफ दिमाग से ये निकाल दो भाई कि ये मस्जिद वक्फ में चली आ रही, वक्फ बोर्ड की हो जा रही, फना हो जाए। पहली बात, वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड एक सुपरवाइजिंग एजेंसी है, आपकी मस्जिद आपकी जो इंतजामिया बनाया उनकी रहेगी ना। वक्फ बोर्ड को ताल्लुक क्या है कि अगर कोई अराजी है, मलगी है, कुछ लैंड है,
اس سے انکم آ رہی تو 5% وقف فنڈ لیا جاتا. اب نئے ایکٹ 7 سے 5 ہو گیا, اب 5 ہو گیا, 7% لے دیتے. 7% میں بھی 1% سینٹرل آف کاؤنسل کو جاتا تھا. کہیں کوئی کہ سینٹرل آف کاؤنسل میں ریوالونگ فنڈ ہوتا, ریوالونگ فنڈ سے کوئی مدد لینا ہے. اب جیسا کہ بعض مساجد میں ہاسٹل بنا رہے, مسجد کے کمرے بنا رہے, لوگ رہتے کرایہ دیتے, ہم نہیں کرتے. ایک سڑک لمبے سڑک کہتے ہیں 2 گلیاں بنی, تو اس قسم کے کامپلیکس ہے, شادی خانہ بھی بن جاتا, جگہ رہی ہے, تو وہ پیسے ریوالونگ فنڈ میں ان کو یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے اس کو ہم پیسے پے کر سکتے بول کے پروجیکٹ سیٹل کرے تو ریوالونگ فنڈ ملتا. تو یہ سہولت کے لیے ریوالونگ فنڈ. ابھی بھی جو 5% ہوا اس میں سے بھی 1% جو ہے جائے گا سینٹرل آف کاؤنسل کو ریوالونگ فنڈ کے. تو آپ کم کریں 2%, مگر یہ انکم پہ, بغیر انکم کے لوگ جو ہے میں وقف فنڈ بھر دیا مدولی بنا دو, میں وقف فنڈ بھر دیا. وقف فنڈ کس پہ ہے, کئی پر کے وقف فنڈ بھرے. اب آپ بتائیے 5% اگر 5,000 روپے وقف فنڈ بھرے تو 95,000 کا حساب دینا تھا, اب دینا کبھی بھی دینے کا تھا. اب دیکھیے جبھی بھی آپ کو دینے کا واجب تھا. وہ تیلگو میں محاورہ ہے, شنکم لو اس سے تیرتم. آپ وقف فنڈ بھر دیے تو تیرتم ہو گیا, سمجھ جاتے اپنا ادارہ ہو گیا. وقف فنڈ کی رسید لے لے کے انسپیکٹر صاحب کو وقف فنڈ کی رسید لے لے کے اس کی گزارش کر کے بہت خوش ہوا. وقف فنڈ کوئی رائٹ نہیں ہے بھائی. وقف فنڈ اگر بھرے آمدنی پہ بھرنا ہے, پھر 95,000 کا حساب دینا نا, کہاں خرچ کرنا. اکاؤنٹیبلٹی ہے, آڈٹ رپورٹ ہے, یہ سارے چیزیں ہیں اس میں پورا پوچھنا زمرے. تو میں جو پرائیویٹ ٹرسٹ ہے جس کے پیپر ہے, زر خرید ہے, آپ اپنی سوسائٹی اپنا ٹرسٹ رکھیے, اس میں ڈالنا ہے ڈال دیا, مسجد بول کے آ جاتا, مسجد ہے یہاں ریکارڈ میں, اور آپ کے ٹرسٹ کے تحت چل رہی تو ایکٹ میں خود گنجائش دے دی, لوگ سماعت نہیں کرے. اپنے ٹرسٹ اور اپنی سوسائٹی ایکٹ میں رجسٹریشن کرانے دیں گے. اگر اس کو کل کے دن وقف یوزر میں ٹریٹ کرنے کا مسئلہ آیا, کوئی توڑنے توڑانے کا مسئلہ آ جا رہا, تو یہ ادارہ پرانا ہے کیسا, وقف سوسائٹی آج رجسٹریشن کر رہے ہیں, آج کا سرٹیفکیٹ ملتا, ہم کو اس میں واضح طور پہ صراحت کر دینا ہے. بائی لاس میں فلاں دن جوڑ ہوا تھا, بیٹھے تھے, ملے تھے, ارادہ کیے تھے مسجد بنائے. پرانی سابقہ کا تذکرہ کرنا ہے, وہ مسجد اب انتظامی ایسے نہیں. پورا کمپنی کو ڈکلیریشن میں وہی ماضی کا تذکرہ کرنا, ڈکلیریشن میں ماضی کا تذکرہ کر کے وہ پیپر, سرویئر کا پیپر ابھی آپ کو ڈسٹرکٹ وقف آفیسر کے جونیئر اسسٹنٹ, اس آفس کے جونیئر اسسٹنٹ اشفاق صاحب کیا بولے کہ بھائی لائسنس سرویئر سے آپ اس کا میپ بنانا ہے. تو جتنی زمین ہے آپ کی کنٹرول میں وہ پوری زمین کا بنائیے, اس میں بتائیے. گرام پنچایت کا لے آؤٹ میں بھی آئیڈینٹیفیکیشن آتا ہے. اور گرام پنچایت کا اگر آپ کو کوئی ڈاکومنٹ لے آؤٹ کا مل رہا تو بہت زبردست. ان کے لے آؤٹ کی کاپی کے لیے ڈیپن اوپر اس کے اندر دیہات والے وہاں سے لے لیں. ہاں وہ لکھا ہوا رہتا, لے سکتے ہیں کوچ میپ وغیرہ جو رہتا ہے اس میں رہتا ہے. تو میٹر 2 دن میں آتا ہے. ہاں میٹر بھائی کوچ کو دے رہے ہیں گنے کی بندی چل جائے گا. حملہ بھی آیا تھا, چیئرمین صاحب تھے, تو چیئرمین صاحب یہ بولتے کہ جو پہلے سے وقت میں رجسٹرڈ ہے پہنچا دیجیے, وہ وقوٹی کرے گا. ابھی بھی جو ہے, ابھی بھی جو گزٹ میں نہیں ہے سو آپ کو وقوٹی کرے گا نا, جس کے لیے پروسیڈنگ ہے 42 سیکشن کی, سیکشن 42 کی جس کے لیے پروسیڈنگ ہے. اگر وہ نہیں تو کورٹ کا سکسیشن ہے, احتیاط کا سکسیشن ہے, ہیریڈیٹری کا, تو وہ لوگ ان کی ذمہ داری ہے. اب گزٹ بک میں نمبر ملنا تو کہاں سے تلاش کرنا, ہمارا نام چلیے آن لائن چیک کر کے بول دیا. نہیں معلوم ہو رہا ہے گزٹ میں ہے بول کے, تو آپ اپنے آفس کو آئے تو آپ گاؤں کا نام بولے تو ہم گزٹ نکال کے دیکھ سکتے ہیں کیا آپ کے گاؤں میں کتنے مسجدیں ہیں, کتنے درگاہ ہیں, کتنے عاشور خانے ہیں, یہ سب دیکھ سکتے ہو. ٹینشن نہیں ہے, ہم لوگ کبھی بھی یہ سب اگر گزٹ کا نمبر مل گیا وہاں سے تو اسی کے نمبر کے ذریعے سے رجسٹر کرا سکتے ہیں. معلوم ہو جاتا نا آپ کو, یہ مسجد یہ ہے, ڈیٹیل آپ کو سب مل جائے گا. کلکٹر آفس میں سیکنڈ فلور پہ S1 روم نمبر ہے, آپ ان کا نمبر ہے میرا, آپ کبھی بھی آئیے, ایک دن پہلے کال کر لیجیے, آپ وہاں قصبات دیہات کے رہنے والے تمام احباب, میں ان کا نمبر دے دیتا ہوں, آپ مل کر ان سے ہمارے پاس سب جیت ہے, کرنٹ بل نہیں ہے, کرنٹ فری ہے. کیپٹن سید حمید رضا صاحب
चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ निर्मल में कई दरगाहें ऐसी हैं जिसकी अराजी काफी है, मगर प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट गज़ेट और उनका मुंतखब दरगाह का जिक्र करता है, मगर वहाँ 10 से ज़्यादा मसाजिद बन गए, तो आप उसके अंदर मसाजिद का जिक्र अटैच प्रॉपर्टीज में कर ले सकते कि इसमें मसाजिद है, इसमें तफसीलात है, मगर आप नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन बदले तो क्राइम है। और किसी भी मकतब जिक्र से आप फतवा जवाब ले लीजिए, जहाँ मस्जिद है वहाँ आप जाके छिला कायम नहीं कर सकते, दरगाह नहीं बना सकते, जहाँ दरगाह है वहाँ मस्जिद नहीं बना सकते। जो मंशूर में है, ऑब्जेक्ट ऑफ वक्त में जो लिखा हुआ है वही रूपे अमल लाना पड़ता। ऑब्जेक्ट ऑफ वक्त वाकिफ का मंशा इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट हो, मुतवल्ली हो, वक्फ बोर्ड हो, कोई भी बेनिफिशियरी भी हो, विजिटर पिलग्रिम, उन्हें कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ वक्त को चेंज नहीं कर सकता। एवरीबॉडी हैज टू वर्क अंडर द ऑब्जेक्ट ऑफ वक्त। तो डिलीवरी मैकेनिज्म में अगर कहीं भी मुफ्लिस जुलमा की फीस है, चैरिटेबल है, तो वही काम होगा। कहीं भी जो है आवाम की खिदमत, आम आवाम की खिदमत है उम्मत की, तो वही उसका रहेगा उम्मत मुस्लिमान की। तालीम की शोबे के लिए तो वही होगी, मैं वहाँ मस्जिद बना लूँगा, बोले तो नहीं होता। जिस अराजी को जिस मंशे के लिए, जिस ऑब्जेक्ट ऑफ वक्त के लिए, जिस लीड के लिए दिया गया है और लीड बनी है, उसी पे काम करना है। अब जो मसाजिद बन गए हैं, अभी एक सवाल होगा कि आशुर खाने के लिए मस्जिद बन गई, तो डॉक्यूमेंट आशुर खाने का रहेगा। आप फिजिकल जो तस्करा है, नक्शा बना रहे हैं, उसमें लिखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखिए नहीं आप मस्जिद है, मगर वो अराजी जो है, जो गजट में लिखी गई है, उसकी हैसियत से ही वक्फ बोर्ड में रिकॉग्नाइज होगी आशुर खाने की हैसियत से। ऐसा अगर आप चेंज कर दिया है तो आपके प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट से कॉन्ट्राडिक्टरी जब होगा तो दैट विल इनिशिएट मल्टीपल लिटिगेशन, कई लिटिगेशन शुरू हो जाती है और आपका जो नाम है वही नाम से आपसे जाना जाता है। आप उसके अंदर जो दूसरे जो तखल्लुसात हो गए हैं, मस्जिद बन गई है, ग्रेवयार्ड आ गया है, उसका जिक्र एक का नक्शा बना के करिए, मगर प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट जो नाम है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन दूसरा ना उसमें वही लिखना पड़ता, फला आशुर खाना, फला दरगाह, एडिशनल इंफॉर्मेशन पे डालना है, फोटो डालिए, एडिशनल यूजर की जो राहत मिली है उसका फायदा उठाइए और दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको ताकत, तक़वियत, इखलास अता फरमाए के लिए काम करने की। ये आपने निशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन जो कि काम हो रहा था वो मत होइए, आज से अभी से काम में लग जाइए, करिए और जितने भी इंफॉर्मेशन है रियासत की वक्फ बोर्ड को राष्ट्र जाकर पहुंचाइए। यहाँ तो अगर ताउन नहीं मिला पहले डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में जाइए, वो भी इंफॉर्मेशन देंगे आपको चेक करके, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको ताउन बराबर हमारे वक्फ बोर्ड के हर गोशे से, जुमरे से, औज़दारों से ताउन मिलेगा। अल्लाह हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलाए और इधर तौहीद अता फरमाए और नेक और एक का इरादा करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, आपके अपने YouTube चैनल भैंसा अपडेट न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।